स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम क्लास 9 की एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भारत आयरलैंड। उसका आज हम फुल लेक्चर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह सिर्फ एक देश नहीं, ये संस्कृतियों का भंडार है। ये हिमालय की चोटियां सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये संस्कृति और गर्व का प्रतीक है। यहाँ पवित्र गंगा है जो कहीं नहीं मिलती है। इस देश में उपनिषदों का ज्ञान भरा पड़ा है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, यही तो बस प्रतीक है। ऐसा भारत जिसका पूरा विश्व दीवाना है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 की पहली पोएम जिसका नाम है भारत आयरलैंड, जो लिखी है भाई साहब हमारे सुब्रमण्यम भारती ने। ये बहुत ही बढ़िया राइटर रह चुके हैं। जो हमारी पिछली क्लास 9 की बुक थी उसमें जो चैप्टर था द रेन, ये भी उन्होंने ही लिखा था। तो इनका बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है इंडियन हिस्ट्री को इंडिकेट करने के लिए। सुब्रमण्यम भारती ने पोएम लिखी है। तो आइए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले देखते हैं। ये दिया हुआ है नेशनल एंथम रिफ्लेक्शन, जो कि अभी हमें देखना नहीं है। अभी हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए लेक्सिकन एंटिक्विटी है, इसमें हमें बताया हुआ क्या है। पियरलेस, पियरलेस का मतलब क्या है? कंपेरेबल, मतलब कि किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, पियरलेस है उसका मतलब। और पियरलेस का एक और मतलब निकलता है हमारा अनमैच्ड, मतलब कि किसी की समानता ही नहीं कर सकता। अब देखिए सेंसिटिफाइड का मतलब क्या है? ब्लेस्ड, मतलब कि किसी को आशीर्वाद देना। और प्यूरिफाइड मतलब कि पवित्र। ऑस्पिशियस का मतलब क्या है? फॉर्चुनेट, फेवरेबल, मतलब कि पसंदीदा। होरी एंटिक्विटी का मतलब क्या है? एशियंट, पुराना, पुराने समय का। और मेमोरेबल, ठीक है, मतलब कि जानने वाला। अब आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसको। The mighty Himavant is ours, there is no equal anywhere on earth। मतलब कि इसमें पोइट कहना चाह रहे हैं ये जो सुंदर सुंदर हिमालयाज है, सुंदर सुंदर हिमालयाज है, हिमालय पर्वत है, वो हमारे हैं, वो भारत में है। उनके जैसा कोई भी इस पृथ्वी पर है ही नहीं। इस पूरे वर्ल्ड में हमारे जैसे जो हिमालयाज पर्वत है उनके जैसा सुंदर पर्वत कोई है नहीं। द जेनरस गंगा इज आर, जो हम पवित्र पवित्र हो क्या बोलते हैं, दयावान गंगा माँ है, वो हमारी है, वो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, उनकी समानता कौन सी नदी और कर सकती है? कोई भी नहीं भाई, भारत में है। गंगा रिवर कौन सी है? भारत में है, ये बताया है पोइट में। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो एनीवेयर ऑन अर्थ, मतलब कि सबसे सुंदर हिमालयास रेंज जो है वो हमारे भारत में स्थित है, देख सकते हैं आप। उनकी समानता इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। द जेनरस गंगा इज आर, जो हमारी पवित्र और क्या बोलते हैं दयावान गंगा है, वो भी भारत की है, भारत की ही देन है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, उनकी समानता और कौन सी नदी कर सकती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई भी नदी नहीं कर सकती, भारत में स्थित है गंगा रिवर। अब नेक्स्ट देखते आइए, नेक्स्ट देखिए जरा। द सैक्रेड उपनिषद इज आर्स, ये देखिए। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, मतलब कि कहा गया है ये पवित्र पवित्र ग्रंथ है हमारे यहाँ पर भारत में। इतने पवित्र ग्रंथ जिसमें से उपनिषद भी आते हैं वो भी हमारे हैं, वो भारत में पाए जाते हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, उनके साथ किनका नाम लिया जा सकता है? सिर्फ वही सबसे आगे रहेंगे। हमारे जो उपनिषद है, हमारे जो ग्रंथ है, वही भारत में सबसे पुराने हैं, सबसे आगे रहे हैं। इसमें पोइट हमारे भारतीय संस्कृति को हाईलाइट कर कर ये दिखाना चाह रहा है कि भारत जैसी संस्कृति इस पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं। अब देखिए, द सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, जो सुंदर, ये देखिए सुनहरा सुनहरा जो हमारा लैंड है वो भारत का है। ये कहा जाता है ना, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, तो ये कहा जाता है भारत को, तो कहा जाता है सनी। सनी मतलब कि जिसमें सूर्यों की किरण आती है उसे सनी कहा जाता है। गोल्डन सुनहरा, लैंड मतलब कि उपजाऊ जमीन, वो हमारी है। सुंदर हमारा लैंड है, ठीक है। धरती हमारी सुंदर है, सुनहरी है, सोने की भांति है। सी इज पियरलेस,
शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस का मतलब देखिए हमने क्या देखा था, अनमैच्ड। मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको, ये देखिए पियरलेस का हमने मतलब देखा था क्या था, अनमैच्ड और इनकम्पेरेबल, मतलब कि किसी की समानता ना करना। तो यहाँ पर आ गया है पियरलेस का मतलब देखिए, शी इज पियरलेस लेट प्रेज हर, वह किसी की असमानता नहीं कर सकती। कौन, ये भारत माँ को कहा जा रहा है। सी किसे कहा जा रहा है, भारत माँ को। उनकी समानता कोई नहीं कर सकता, चलो उनकी तारीफ करें। प्रेज का मतलब तारीफ होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड हियर, मैनी सेज हैज सैक्रिफाइड दिस लैंड। अब देखिए मतलब कि कई सारे वीर योद्धा, गैलेंट का मतलब देखिए जरा, गैलेंट का मतलब होता है वीर, और वॉरियर का मतलब तो आपको पता ही है, योद्धा होता है, योद्धा, वीर योद्धा। कई सारे जो वीर योद्धा हैं वो भारत में रह चुके हैं। कई सारे सेज, सेज का मतलब देखिए जरा, सेज का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा रुकिए जरा। सेठ का मतलब देखिए, इसका मतलब होता है संत। कई सारे साधु संत, उन्होंने इस धरती पर बलिदान दिया है, अपनी वीर गति दिखाई है। कई सारे वीर योद्धा भारत में रह चुके हैं, कई सारे संत हुए हैं। ये देख सकते हैं आप फोटो में भी, कई सारे संत, कई सारे वीर योद्धा भारत की ही देन है। इन्होंने इस धरती पर अपना योगदान दिया है, इस धरती पर सैक्रिफाइस किया है अपने आप को। यही तो खासियत है भारत की। भारत जैसा देश कौन है, यही पॉइंट बताना चाह रहे हैं हमारे। अब देखिए जरा, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, मतलब कि सबसे ज्यादा पवित्र जो हमारा क्या बोलते हैं म्यूजिक है वो यहाँ पर सुना जाता है। हर्ड का मतलब होता है सुनना, वो यहाँ पर सुना गया है। ठीक है जी, डिवाइन म्यूजिक यहाँ पर है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, यहाँ ऑस्पिशियस का मतलब देखिए क्या है, पवित्र। यहाँ सबसे ज्यादा पवित्र चीजें पाई जाती हैं। देखिए एंड ऑल ऑस्पिशियस, एंड क्या लिखा है देखिए, एंड ऑल ऑस्पिशियस थिंग आर फाउंड, यहाँ कई सारी पवित्र चीजें भी पाई जाती हैं। बहुत चीजें हैं पवित्र, ग्रंथ ले लो, नदियाँ, पहाड़, सारी चीज भारत की पवित्र ही है। अब देखिए पॉइंट नेक्स्ट पैरा में क्या कह रहे हैं, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज बीन टेकन रूट। ठीक है, यहाँ जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान की जड़ें यहाँ से ही निकलती है। मतलब कि ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है, जड़ें क्या होती है, पेड़ है, ये मान लीजिए पेड़ है, यहाँ पर इसकी जड़ें हैं। जड़ें क्या है, जड़ों से तो शुरुआत होती है किसी भी चीज की। तो वही क्या बोलते हैं पॉइंट, एक पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं यहाँ पर, ये वो है फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें बता रहे हैं हियर ब्रह्म नॉलेज हैज बीन टेकन रूट, मतलब कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी जड़ें यहाँ से शुरुआत होती है। शुरुआत ब्रह्म ज्ञान की कहाँ से हुई है, भारत में, भारत से हुई है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान क्या है देखिए जरा, ब्रह्म ज्ञान कुछ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है सभी में भगवान का भाव करना, मतलब कि सारे लोग भगवान का स्वरूप है। ये भारत की देन है, भारत की ये सारी संस्कृतियां हैं जो हमारे पोइट बताना चाह रहे हैं, सुब्रमण्य भारती जी। अब देखिए नेक्स्ट, एंड द बुद्धा पीस्ड हिज धम्म हेयर, मतलब कि बुद्ध भगवान, ये देखिए लॉर्ड बुद्ध भगवान यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं, बुद्ध भगवान। इन्होंने अपना जो धम्म है, धम्म भी एक क्या बोलते हैं ब्रह्म नॉलेज का ही पार्ट है, धम्म भारत में ही स्थापित किया। पीस्ड का मतलब देखिए स्थापित, स्थापित कहाँ किया, भारत में ही स्थापित है पीछड़ का मतलब। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑफ होरी एंटिक्विटीज भारत, इन सब की देन कौन है, एंटिक्विटी मतलब देन कौन है, भारत है। इन सब की देन कौन है, भारत है। शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, मतलब कि उन भारत माँ की समानता कोई नहीं कर सकता, आओ उनकी तारीफ करे, आओ उनकी तारीफ करे, आओ जोश में भर जाओ इस भारत माँ की तारीफ करने के लिए, क्योंकि भारत जैसा कोई नहीं। अब देखिए हम चैप्टर यहीं पर हमारा खत्म होता है। किसने लिखा है, सुब्रमण्य भारती ने, सुब्रमण्य भारती ने चैप्टर लिखा है दोस्तों। चैप्टर यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है। आइए हम समरी देख लेते हैं। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें पता लगता है चैप्टर की टोन कैसी है, चैप्टर कैसा है,
उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देखिए, द पोएम इज ट्रिब्यूट टू इंडिया, मतलब कि ये जो पूरी पोएम है ना, ये भारत को समर्पित है, भारत को देन है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, मतलब कि ये जो पोएम है ये उसकी नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक सुंदरता को दर्शा रही है। स्पिरिचुअल हेरिटेज मतलब कि जो आध्यात्मिक गुण है, जो भगवान के प्रति आस्था है, उसको दर्शाती है भारत की, ठीक है। एंड हिस्ट्रिकल ग्रेटनेस मतलब कि जो पुराना इतिहास है भारत का, उसको दिखाती है। द पोएट प्रेज द हिमवंत, हिमवंत मतलब कि हिमालय जो रेंज है, क्या है लिख भी देता हूं मैं, हिमालय रेंज जो है हमारी, उसके ऊपर ट्रिब्यूट किया गया है। ये पोएट ट्रिब्यूट कर रहे हैं हिमालय रेंज के ऊपर, ठीक है। हिमवंत डिस्क्राइबिंग इट्स माइटी एंड अनपैरेलल्ड, मतलब कि उसकी सुंदरता को दिखाया जा रहा है। माइटी का मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज, अनपैरेलल्ड मतलब कि उसकी समानता कोई कर ही नहीं सकता, उसके जैसा कोई पहाड़ ही नहीं है। हिमवंत का, हिमवंत के ऊपर दर्शाया गया है। द गंगा इज डिस्पाइटेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल, जो गंगा नदी है, इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। जो गंगा है वो नदी कैसी है बताई गई है हमारे पोयम में, वो बताई गई है जेनरस एंड ग्रेसफुल, आ सकता है एमसीक्यू में। While the उपनिषद आर ऑनर्ड एज सेक्रेड एंड अनमैच्ड, उपनिषद कैसे बताए गए हमारे उसमें पोयम में, ऑनर्ड मतलब कि सामान्य मतलब कि सम्मान के तौर पर बताए गए हैं। ऑनर्ड मतलब कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए, सैक्रेड पवित्र, अनमैच्ड मतलब कि उनकी समानता कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे बताए गए हैं उपनिषद। और गंगा कैसी बताई गई है, जेनरस मतलब कि बहुत ही ज्यादा हमारी दानवीर, और ग्रेसफुल मतलब कि बहुत ही ज्यादा पवित्र। इंडिया तो सबसे ज्यादा नेचुरल ब्यूटी हेरिटेज ये सारा बताया है। अब देखिए चैप्टर समरी दोबारा से है, ये तो हमारी हो गई थी चैप्टर समरी लैंडस्केप की। अब ये चैप्टर समरी है हमारी पीपल और उनकी स्पिरिट की, पीपल क्या सोचते हैं इसके बारे में। द पोएम हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉरियर्स एंड sages who have enriched the land with their bravery and wisdom, मतलब कि ये देखिए जो पोएम है क्या हाईलाइट करती है, कंट्रीब्यूशन, किनका कंट्रीब्यूशन, मतलब कि किनका कंट्रीब्यूशन, वॉरियर का, जो हमारे सूरवीर योद्धा होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन ये भारत भूमि ग्रहण करती है। सेजस मतलब कि संत का, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका सैक्रिफाइस। अब देखिए हु हैव एनरिच्ड विद द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम, मतलब कि ये जो पूरी धरती है, इस पूरी धरती को उन्होंने सुनहरा बनाया है अपनी ब्रेवरी के द्वारा और विजडम मतलब कि अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा। इट ऑल्सो एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म नॉलेज, ये हमें ब्रह्म नॉलेज के बारे में भी सिखाती है, मतलब कि सब में भगवान का दृश्य करना, सारे लोग भगवान के रूप है, वही ब्रह्म नॉलेज है, ठीक है। एंड द टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो हमारे बुद्ध भगवान की टीचिंग है, हाईलाइट क्या करती है, इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन, जो हमारा इंडिया का डीप रूटेड स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल ट्रेडिशन है ना, उसको ही रूट करती है कौन, बुद्ध भगवान की नॉलेज, ठीक है। कौन क्या दी थी उन्होंने अपना धम्म ज्ञान दिया था, धम्मा भी कहते हैं हम उन्हें, वही उन्होंने दिया था बुद्ध भगवान ने, ठीक है। हाईलाइटिंग इंडियाज डीप रूटेड, ये तो बता दिया मैंने। द पोएट रिपीटेडली asserts that India is peerless, urging everyone to praise her, मतलब कि ये जो पोइट है सुब्रमण्य भारती, ये इसमें बताती है कि जो भारत है, भारत माँ है, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। पियरलेस का मतलब कि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। प्रेज मतलब कि उनकी तारीफ करनी चाहिए हमें, भारत माता की बात हो रही है यहाँ पर, हर इसलिए आया है, ठीक है, भारत माँ के ऊपर ये ट्रिब्यूट है। अब देखिए लिटरेसी फ्रेमवर्क फीचर है और फ्रेमवर्क है। द इम्पैक्ट ऑफ रीडर जो मूड है, द पोइट एटीट्यूड वो टोन है, द राइम स्कीम, ये सारा हमें लिखना है। ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।